हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं 21 जुलाई 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने शुरू किया सशक्त महिला ऋण योजना। देखिए, सशक्त महिला ऋण योजना किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसे स्टार्ट किया है और सशक्त महिला ऋण योजना नामक एक संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना शुरू करने की घोषणा की है। देखिए, इस योजना के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, यह योजना 20 जुलाई को शुरू की गई है और सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य सहकारी बैंक की एक पहल है जो महिला को उनके उद्यमशीलता के सपनों को आगे बढ़ाने, आजीविका गतिविधियों में संलग्न होने, उनकी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करने और उनके परिवारों के उत्थान के लिए ऋण प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने योजना शुरू की है उसके बारे में आपको याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन है, भारत अर्जेंटीना सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग में समझौता। देखिए दोस्तों, अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु का दौरा किया है हाल ही में, और जहां उन्होंने अर्जेंटीना के सशस्त्र बलों के लिए हल्के और मध्यम उपयोगिता हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए दोनों पक्षों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए हैं, भारत के साथ। यह LOI है ना, और HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अर्जेंटीना गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के बीच उत्पादक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देखिए, किसके मध्य हुआ समझौता? किसके मध्य हुआ है? भारत और अर्जेंटीना। भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मध्य हुआ है ना, हल्के लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर हैं उनके लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दलीप ट्रॉफी। देखिए दोस्तों, दलीप ट्रॉफी साउथ जोन के लिए एक दशक का लंबा इंतजार खत्म, मतलब कि हाल ही में दलीप ट्रॉफी का आयोजन हुआ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। देखिए, बेंगलुरु के जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है वहाँ पे यह मैच खेला गया है। तो साउथ जोन ने वेस्ट जोन को 75 रनों से हराया है। किसने हराया है? साउथ जोन ने वेस्ट जोन को 75 रनों से हराकर दलीप ट्रॉफी जीत ली है ना। देखिए, 298 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पश्चिम क्षेत्र की टीम जो वेस्ट जोन है अंतिम दिन 5 विकेट पर 182 रन से आगे खेलने उतरी और आखिर में 222 रन पर ऑल आउट हो गई। इस जीत ने दक्षिण क्षेत्र में 14वें दलीप ट्रॉफी खिताब को चिन्हित किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ये आपको याद रखना है। और पहली बार ये कब खेला गया था? 1961 से 1962 में, है ना। तो पहला खिताब किसने जीता था? वेस्ट जोन ने जीता था। देखिए, वेस्ट जोन ने पहला खिताब जीता था, है ना, और अभी साउथ जोन ने जीता है ना। तो पहला खिताब वेस्ट जोन ने जीता है, साउथ जोन रन अप रही थी, मतलब सेमीफाइनल मतलब रन अप रही थी सेकंड टीम। वेस्ट जोन से 10 विकेट से जीती थी, है ना, वेस्ट जोन से 10 विकेट से जीती थी। चलिए, कहाँ पे हुआ था ये मैच? ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में हुआ था। तो दोस्तों, हम ये देख लेते हैं कि दलीप ट्रॉफी किसने जीता है? साउथ जोन ने जीता है। और दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। HDFC बैंक बनी दूसरी मूल्यवान कंपनी, TCS तीसरे स्थान पर खिसकी। देखिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भी दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। HDFC और HDFC बैंक का मर्जर 1 जुलाई को हुआ था। HDFC बैंक ने IT दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को पछाड़कर, देखिए TCS कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो कौन सी बनी है दोस्तों? HDFC बैंक बनी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने सतपाल भानु को जीवन बीमा निगम का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया गया? केंद्र सरकार ने जीवन बीमा निगम, है ना, LIC। देखिए दोस्तों, जीवन बीमा निगम का प्रबंध निर्देशक किसे बनाया गया है? सतपाल भानु को बनाया गया है। सतपाल भानु जी को बनाया गया है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। सतपाल भानु जो वर्तमान में भोपाल में भारतीय जीवन बीमा निगम के संचालित आंचलिक कार्यक्रम में अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं, को कंपनी का नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। वह सिद्धार्थ मोहंती से कार्यभार संभालेंगे। किससे लेंगे? किनकी जगह ले रहे हैं वो? सतपाल भानु जी किसकी जगह ले रहे हैं? सिद्धार्थ मोहंती की जगह लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट कोहली बने 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है आगामी एग्जाम में। हाल ही में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारतीय क्रिकेट के टीम के कप्तान विराट कोहली 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर बन गए हैं, है ना। दुनिया के कौन से क्रिकेटर बन गए हैं? 10वें क्रिकेटर बन गए हैं। चलिए इस आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन खिलाड़ी देख लेते हैं कौन कौन है। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन करने वाले सबसे ज़्यादा है दोस्तों सचिन तेंदुलकर, 664 इंटरनेशनल मैच खेले हैं इन्होंने। और फिर उसके बाद है महिला जयवर्धने, है ना, ये श्रीलंका के हैं, 652 मैच खेले हैं। कुमारा संगकारा, ये भी श्रीलंका के हैं, 594। सनथ जयसूर्या 586। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के हैं, 560। MS धोनी जी हैं, महेंद्र सिंह धोनी, 538 मैच। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान, 524। जैक कैलिस, है ना, 519। राहुल द्रविड़ 509। विराट कोहली 500, है ना। तो 500 मैच खेलने वाले हाल ही में कौन बने हैं? विराट कोहली जी बने, ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक लीलैंड को भारतीय सेना से मिले 800 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर। देखिए अशोक लीलैंड जो भारत में कंपनी है जो कि क्या बनाती है, गाड़ी, मोटर, ट्रैक्टर आदि, मतलब बहुत सारी व्हीकल का निर्माण करती हैं, है ना। तो अशोक लीलैंड जो है दोस्तों 800 करोड़ का इनको ऑफर मिला है, ऑर्डर मिला है। वाणिज्यिक वाहन निर्माता है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड ने हाल ही में 800 करोड़ रुपए के रक्षा अनुबंधों को हासिल करने का खुलासा किया है। इन अनुबंधों में अगले 12 महीने के भीतर भारतीय सेना को विशेष 4x4, है ना, फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर और 6 गन टोइंग वाहनों की आपूर्ति शामिल है। वाहनों को भारतीय सेना की आर्टिलरी बटालियनों द्वारा उपयोग के लिए नामित किया गया है ताकि हल्के और मध्यम बंदूकों को कुशलतापूर्वक ले जाया जा सके। चलिए 800 करोड़ रुपये आपको याद रखना है, अशोक लीलैंड। नेक्स्ट है, CM बघेल ने शुरू की ग्रामीण आवास न्याय योजना। देखिए दोस्तों, ग्रामीण आवास न्याय योजना CM बघेल ने शुरू की है। छत्तीसगढ़ राज्य गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है। गरीबों को मिलेगा पक्का मकान। देखिए दोस्तों, CM भूपेश बघेल ने गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के लिए 19 जुलाई को ग्रामीण आवास न्याय योजना नाम से नई ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य में गरीबों को मुफ्त में आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार CM भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना नामक एक नई आवास योजना शुरू की गई है। ग्रामीण आवास न्याय योजना उन परिवारों को कवर करेगी जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के आधार पर 2011 SECC के आधार पर PM आवास योजना के लिए पात्र नहीं है, है ना। तो उनके लिए ये आवास है योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना है दोस्तों? ग्रामीण आवास न्याय योजना, याद रखना है। ग्रामीण आवास न्याय योजना के बारे में हमने बता दिए हैं। 2011 में SECC के लिए अयोग्य है, उनको यह योजना का लाभ मिलेगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह चुके हैं उनको यह योजना मिलेगी। तो कौन सी गवर्नमेंट है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। प्रसिद्ध कंप्यूटर हैकर कौन है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, केविन मिटनिक है। उनका 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया है ना। कभी दुनिया के मोस्ट वांटेड कंप्यूटर हैकर्स में से एक रहे केविन मिटनिक। 59 साल की वर्ष में उनका निधन हो गया है।
उन्होंने 1990 के दशक में 2 साल की संघीय खोज के बाद कंप्यूटर और वायर धोखाधड़ी के लिए 5 साल जेल बिताए थे। लेकिन 2000 में उनकी रिहाई के बाद उन्होंने खुद को व्हाइट हैट हैकर, प्रसिद्ध साइबर सुरक्षा सलाहकार, लेखक के रूप में फिर से स्थापित किया है ना। केविन मिटनिक के बारे में देख लेते हैं। उनका जन्म 1990 के दशक में वह हैकिंग की होड़ में चला गया है ना। कभी भी 2000 क्रेडिट कार्ड नंबरों में से किसी का भी इस्तेमाल किया था, है ना। चलिए, सरकार ने उन पर सॉफ्टवेयर चुराकर और कंप्यूटर कोड में फेरबदल करके मोटोरोला, नोवेल, नोकिया, सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स सहित कंपनियों को लाखों डॉलर का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। केविन मिटनिक का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रेडिट गारंटी योजना। देखिए दोस्तों, योजना के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। क्रेडिट गारंटी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुधन क्षेत्र का सशक्तिकरण। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पशुधन क्षेत्र के लिए एक अग्रणी क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। कौन सी योजना? क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है ना। और पशुपालन और डेयरी विभाग ने पात्र ऋण देने वाले संस्थानों को क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए 750 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापित किया है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जगुआर लैंड रोवर ने, है ना, जगुआर लैंड रोवर ने एड्रियन मार्डेल, किसे? एड्रियन मार्डेल को 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया। देखिए दोस्तों, जगुआर लैंड है जो रोवर है, जगुआर लैंड रोवर, इन्होंने दोस्तों, इस कंपनी ने एड्रियन मार्डेल, कौन है? एड्रियन मार्डेल को 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया है। टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जो कंपनी है जगुआर लैंड रोवर, JLR शॉर्ट फॉर्म है इसका, एड्रियन मार्डेल को 3 साल के लिए अधिकारी नियुक्त किया है, CEO नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेमीकंडक्टर के लिए भारत जापान के बीच हुआ समझौता। तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर परिवेश के संयुक्त विकास और अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए जापान ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसी के साथ जापान इस क्षेत्र में समझौता करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा क्वाड साझेदार बन गया है ना। चलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्वाड में कितने देश शामिल हैं? 4 हैं। कौन है? जापान, है ना, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं जो क्वाड के देश हैं, है ना। और दोस्तों, जापान इस क्षेत्र में समझौता करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा क्वाड साझेदार बन गया है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्री अश्विनी वैष्णव, है ना, जो रेलवे मंत्री भी हैं, जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री यासुतोष निशिमुरा के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। ये आपको याद रखना, भारत और जापान के मध्य हुआ है समझौता। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। गगनयान मानव रहित अंतरिक्ष मिशन। देखिए, मानव रहित नहीं, माफ कीजिए, मानव सहित वाला है। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन, इसरो ने सर्विस मॉड्यूल की प्रोपल्सन प्रणाली का इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, है ना, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया है, जो कि भारत के लिए गौरव की बात है। और दोस्तों, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी, कहाँ पे? महेंद्रगिरी की जो पर्वत श्रृंखला है, महेंद्रगिरी में स्थित इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स IPRC में गगनयान की सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पे? महेंद्रगिरी में इसका सफल परीक्षण किया है। और दोस्तों देखिए, महेंद्रगिरी में इसका सफल परीक्षण किया है और परीक्षण में 440 न्यूटन थ्रस्ट वाले 5 लिक्विड अपोजी मोटर, है ना, समान रॉकेट इंजन और 100 न्यूटन थ्रस्ट वाले 16 रिएक्शन नियंत्रण प्रणाली थ्रस्टर्स शामिल थे, है ना। ये आपको याद रखना, इसका परीक्षण बस पूछेगा, क्वेश्चन देखना कभी भी पूछेगा
गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन किसने परीक्षण किया है? तो इसरो ने किया है ना। और सर्विस मॉड्यूल की प्रोपल्सन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पे किया है? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया है। कहाँ पे? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी की चोटी पहाड़ी में किया है ना। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। राकेश पाल बने भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक। देखिए राकेश पाल, आपको याद रखना दोस्तों, कौन बने हैं? राकेश पाल बने हैं भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक, है ना। राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र हैं और जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने भारतीय नौसेना स्कूल, है ना, द्रोणाचार्य, कोच्चि में गनरी और हथियार प्रणाली में पेशेवर विशेषज्ञता हासिल की। यूनाइटेड किंगडम में इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स फायर कंट्रोल सॉल्यूशन कोर्स पूरा किया है। राकेश पाल को ICG का पहला गनर होने का गौरव प्राप्त है। उन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए 2013 में तटरक्षक पदक और 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक मिला है। ये आपको याद रखना है। राकेश पाल जी को बनाया गया है भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, RBI ने उत्तर प्रदेश स्थित यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये हमने अभी पहले भी पढ़ा चुके हैं। चलिए पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, देख लेते हैं। नवी मुंबई के अंशुमन ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। किसमें बनाया है? सबसे कम उम्र में पार किया नॉर्थ चैनल, है ना। तो दोस्तों नवी मुंबई 18 वर्षीय ओपन वाटर तैराक अंशुमन झिंगरन, कौन है दोस्तों? अंशुमन झिंगरन मुंबई के हैं, ने नॉर्थ चैनल पार करने, उत्तरी चैनल हिंदी में बोलते उत्तरी चैनल, सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। केवल 125 दिनों में पूरी की गई उनकी असाधारण उपलब्धि में ने उन्हें प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रतिष्ठित स्थान दिलाया है। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उनका सफल क्रॉसिंग 1947 के बाद से अपनी तरह की 114वीं उपलब्धि है। अंशुमन की उत्कृष्ट उपलब्धि ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय तैराकी समुदाय से अच्छी खासी वैश्विक पहचान और प्रशंसा दिलाई है। चलिए कौन है दोस्तों? अंशुमन ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, नॉर्थ चैनल इन्होंने तैरकर पार किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया और डेंगू से निपटने हेतु आंध्र प्रदेश ने गंबूजिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश राज्य में गंबूजिया। आपको ये भी रखना है याद कि मलेरिया और डेंगू को खाने वाली मछली कौन है? तो कौन सी मछली है? गंबूजिया मछली है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के जल निकायों में गंबूजिया मछली, जिसे आमतौर पर मॉस्किटोफिश, क्या नाम दिया जाता है इसको? मॉस्किटोफिश, है ना, याद रखना है आपको दोस्तों, मॉस्किटोफिश के नाम से जाना जाता है, को छोड़कर मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया है। आंध्र प्रदेश में डेंगू के मामले की चिंताजनक संख्या को संबोधित करने के लिए राज्य के जल निकायों में लगभग 10 मिलियन, कितनी दोस्तों? 10 मिलियन गंबूजिया मछली डाली गई हैं। चलिए आंध्र प्रदेश में, याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश राज्य में। फीफा रैंकिंग, है ना, देखिए दोस्तों फीफा रैंकिंग घोषित कर दिया गया है। भारत नवीनतम रैंकिंग में 99वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 99वीं रैंकिंग है ना। भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? 99 रैंकिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत में आगे बढ़ें तो आगे बढ़ के देखते हैं क्या है फीफा रैंकिंग, विश्व रैंकिंग, है ना। देखिए दोस्तों अर्जेंटीना जो देश है शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद फ्रांस और ब्राज़ील क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। देखिए सबसे पहले अर्जेंटीना, फिर है दोस्तों फ्रांस, फिर है दोस्तों ब्राज़ील। अर्जेंटीना, फ्रांस और ब्राज़ील ये तीनों शीर्ष देश हैं। पहले स्थान पर अर्जेंटीना, दूसरे स्थान पर फ्रांस, तीसरे स्थान पर है दोस्तों ब्राज़ील, है ना। और दोस्तों अगले स्थान पर इंग्लैंड, चौथे स्थान पर इंग्लैंड है, बेल्जियम 5वें स्थान पर है, क्रोएशिया 6वें स्थान पर है ना। चलिए दोस्तों
चलते हैं, भारत का स्थान है 99वां स्थान, 99वां स्थान है भारत का। स्थान क्या है दोस्तों? 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं, बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने जीएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? कोयला मंत्रालय ने जीता है। किसने जीता है? किस मंत्रालय ने जीएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो कोयला मंत्रालय ने जीता है। नेक्स्ट है, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस केंद्र के साथ समझौता किया है? तो किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो कैनरा बैंक के साथ समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। दोस्तों आगे है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने? तो हाल ही में कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं, है ना। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो मालदीव में। किस देश में किया गया है? मालदीव देश में। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव देश में किया गया, ये आपको याद रखना है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये अभी बताए हैं आपको, जापान के साथ समझौता किया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो सतपाल भानु जी को बनाया गया है, जो कि वर्तमान में भोपाल में जीवन बीमा के कार्यकर्ता हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है, 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात राज्य में किया जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? राइट आंसर कौन सा है? विराट कोहली। कौन है दोस्तों? विराट कोहली। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? राइट आंसर है गुजरात। कहाँ पे? गुजरात। नेक्स्ट है दोस्तों, एशियाई सर्फिंग चैंपियन का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया? राइट आंसर है मालदीव। नेक्स्ट है, जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतपाल भानु जी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है जापान। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने जीएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर है कोयला मंत्रालय। किसने दोस्तों? कोयला मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है कैनरा बैंक के साथ समझौता किया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है 21 जुलाई 2023 का। वीडियो कैसा लगा करंट अफेयर में बताएं, कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले करंट अफेयर में 22 जुलाई का। जय हिंद, जय भारत।